प्रिय साधकों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपके भीतर एक हाई वोल्टेज धारा बह रही है जो आपके पुराने स्वयं को एक पल में राख कर सकती है? अब तक हमने श्वास की कोमलता और सूर्य की सुनहरी किरणों की बात की, लेकिन आज महादेव शिव हमें उस ऊर्जा से मिलवाएंगे जो तड़ित है, यानी आकाश की कड़कती बिजली। ये विज्ञान भैरव तंत्र की छठी धारणा है, जहां ऊर्जा आपकी नाभि के पास स्थित उस कठिन गांठ को तोड़ देती है, उस रुद्र ग्रंथि को तोड़ देती है जो आपको जन्मों जन्मों से सांसारिक दुखों और आदतों में बांधे हुए है। तो तैयार हो जाएं उस महान भोर के लिए, उस महोदय के लिए जहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। आज की यात्रा आपको साधारण मनुष्य से साक्षात भैरव की सत्ता की ओर ले जाएगी। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधि ज्ञान साधना के इस विशेष सत्र में आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। साधकों, हम सभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसी स्थिति की तलाश करते हैं जहां पहुंचकर हमें फिर कभी पीछे मुड़कर न देखना पड़े। हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान स्थिर हो जाए, हमारे पुराने मानसिक विकार मिट जाएं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी इस श्लोक की व्याख्या में एक अद्भुत बात कहते हैं। वे इसे महान भोर कहते हैं। जैसे सूर्य निकलने के बाद अंधेरा चाहकर भी वापस नहीं आ सकता, वैसे ही आज की ये विधि आपके भीतर के अंधकार को सदा के लिए मिटा सकती है। भगवान शिव श्लोक नंबर 29 में कुंडलिनी के उस प्रचंड रूप का वर्णन कर रहे हैं जो बिजली की तरह कड़कती है। यह ऊर्जा जब आपके मणिपुर चक्र अर्थात नाभि चक्र तक पहुंचती है तो यहाँ एक महापरिवर्तन घटित होता है। यहाँ वह गूढ़ गांठ है जो हमारी ऊर्जा को नीचे की ओर यानी वासनाओं और चिंता की ओर गिराती रहती है। लेकिन आज के इस सत्र में हम सीखेंगे कि कैसे उस विद्युत धारा को इस गांठ के पार ले जाया जाए। एक बार जब ये शक्ति नाभि के इस द्वार को लांघ जाती है तो फिर यह कभी वापस नहीं लौटती। यह रुक सकती है, विश्राम कर सकती है, लेकिन इसका मुख हमेशा ऊपर यानी सहस्रार की ओर ही रहता है। आज हम केवल चक्रों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस द्वादशांत की बात करेंगे जो आपके शरीर की सीमा के पार, शरीर से 3 मुट्ठी ऊपर आकाश में स्थित है। आज का ये विश्लेषण और ध्यान आपके भीतर के उस पुराने इंसान को समाप्त कर एक जागृत भैरव को जन्म देगा। तो चलिए इस महान यात्रा का आरंभ करते हैं। पढ़ते हैं वो दिव्य श्लोक। उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपां प्रतिचक्रं क्रमात् क्रमम् ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः। इसका अर्थ है, उस शक्ति का ध्यान करें जो तड़ित यानी बिजली की तरह नीचे से ऊपर उठती है। वह एक एक करके सभी चक्रों का भेदन करती हुई मुष्टित्रय यानी 3 मुट्ठी की ऊंचाई तक पहुंचती है। वहीं उस शिखर पर भैरव का तेजस्वी रूप प्रकट होता है। प्रिय साधकों, तंत्र केवल भावनाओं का खेल नहीं है, ये एक सटीक विज्ञान है। भगवान शिव यहाँ द्वादशांत शब्द का प्रयोग दूरी नापने के लिए कर रहे हैं। तंत्र के अनुसार हमारा प्राण शरीर के बाहर भी प्रवाहित होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो उसकी लंबाई नाक की नोक से हृदय तक 12 अंगुल होती है। लेकिन इस श्लोक में जिस द्वादशांत की बात हो रही है वह हमारे सिर के शीर्ष के ऊपर स्थित है, सहस्रार के ऊपर। मुष्टित्रय यानी अपनी 3 मुट्ठियों को एक के ऊपर एक रखें तो सिर के ऊपर जितनी ऊंचाई बनती है वहीं वह परम बिंदु है जहां हमारी व्यक्तिगत चेतना ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। यह वह स्थान है जहां बिजली की तरह उठने वाली कुंडलिनी अपना रूप छोड़कर शिव का स्वरूप ले लेती है। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी कहते हैं, जब कुंडलिनी मूलाधार से उठती है तो वह पहले सूर्य की किरणों की तरफ फैली हुई और प्रकाशमान होती है, लेकिन जैसे ही ये ऊर्जा आपके मणिपुर चक्र तक पहुँचती है, यहाँ इसे रुद्र ग्रंथि यानी एक अत्यंत सूक्ष्म और कठिन गांठ को पार करना होता है।
यह गांठ वह बिंदु है जहां हमारी सांसारिक इच्छाएं और अहम बहुत गहरे जमे होते हैं। जैसे ही यह हाई वोल्टेज बिजली इस गांठ को तोड़ती है, साधक की आध्यात्मिक यात्रा में एक महान उपलब्धि घटित होती है। यहाँ से ऊर्जा अब वापस नीचे नहीं गिर सकती। वह रुक सकती है, विश्राम कर सकती है, लेकिन उसका मुख अब केवल ऊपर यानी सहस्रार की ओर ही रहेगा। यहीं से असली आध्यात्मिक अनुभवों का प्रारंभ होता है। श्लोक के अंत में आता है महोदया। इसका अर्थ है महान उदय या महान भोर। जैसे हर सुबह सूरज के निकलने पर सारा संसार नया लगने लगता है, वैसे ही जब यह विद्युत शक्ति चक्रों का भेदन कर द्वादशांत में विलीन होती है, तो आपकी पुरानी इंद्रियों के अनुभव समाप्त हो जाते हैं। अब आप संसार को आंखों से नहीं बल्कि आत्मा के प्रकाश से देखते हैं। तो आइए ध्यान के माध्यम से इस तड़ित शक्ति को, इस विद्युत जागरण को समझते हैं। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, सीधे बैठें। कल्पना करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी एक स्वर्ण स्तंभ है। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपनी पूरी सजगता को मूलाधार पर ले आएं। यहाँ एक अत्यंत तीव्र विद्युत आवेश इकट्ठा हो रहा है। ये कोमल प्रकाश नहीं है, यह साक्षात तड़ित है। आकाश की वो बिजली जिसमें अपार शक्ति छुपी हुई है। महसूस करें आपके मूलाधार में एक नीली सफेद ऊर्जा कड़क रही है, जो ऊपर उठने के लिए बेताब है। अब एक लंबी और गहरी श्वास के साथ इस बिजली को अपनी सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर खींचें। मूलाधार से स्वादिष्ठान। और अब यह बिजली आपकी नाभि यानी मणिपुर चक्र तक पहुंच चुकी है। यहाँ रुकें। अपनी नाभि के पीछे उस रुद्र ग्रंथि को देखें, उस गूढ़ गांठ को देखें जिसने आपकी चेतना को सांसारिक मोह और डरों में बांध रखा है। इस कड़कती बिजली को उस गांठ पर प्रहार करने दें। महसूस करें एक विस्फोट, और उस विस्फोट के साथ वो गांठ खुल रही है। आपकी सारी पुरानी आदतें, आपके पुराने भय इस बिजली की अग्नि में राख हो रहे हैं और आप मुक्त हो रहे हैं। ऊर्जा अब केवल ऊपर की ओर भाग रही है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। देखें, ये विद्युत धारा अब हृदय चक्र को पार कर रही है। हृदय चक्र से ऊपर विशुद्धि चक्र को, और विशुद्धि चक्र को पार करने के बाद अब ये विद्युत धारा आज्ञा चक्र को पार कर रही है। ये इतनी तीव्र है कि इसके मार्ग में आने वाला हर मानसिक अवरोध जलकर भस्म हो रहा है। जैसे जैसे यह बिजली ऊपर चढ़ रही है, आपके शरीर की सीमाएं टूट रही हैं। आप केवल प्रकाश का एक पुंज रह गए हैं। ये बिजली अब आपके कपाल तक पहुंच चुकी है, सिर के शीर्ष तक पहुंच चुकी है।
आप अपनी सजगता को शरीर से बाहर ले जाएं, अपने सिर के शीर्ष के भी ऊपर, एक मुट्ठी ऊपर, 2 मुट्ठी ऊपर, और अब 3 मुट्ठी ऊपर। वहां आकाश में वह शून्य बिंदु है, द्वादशांत। यह बिजली अब उस अनंत आकाश में विलीन हो रही है। शाम्यंती, वह शांत हो रही है। और उस शांति में देखिए, महोदय, एक महान भोर हो रही है। एक ऐसा सूर्य उदय हो रहा है जिसका कभी अस्त नहीं होता। यहाँ आप और शिव एक ही हैं। यहाँ केवल भैरव का तेजस्वी रूप प्रकट हो रहा है। इस पूर्ण शून्यता और प्रकाश में ठहर जाएं। केवल बिजली की कड़क और गहरे ब्रह्मांडीय संगीत को सुने। धीरे धीरे इस अनंत शक्ति को अपने भीतर समेटते हुए वापस आए। महसूस करें कि आपकी हर कोशिका, हर सेल इस दिव्य बिजली से रिचार्ज हो चुकी है। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। उन्हें अपनी आंखों पर रखें और उस महान भोर के प्रकाश को अपने भीतर महसूस करें। कोमलता से अपनी आंखें खोलें और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। साधकों, आज आपने उस विद्युत शक्ति का अनुभव किया है जो आपके भीतर जन्मों से सुप्त थी। लेकिन इस अनुभव को केवल इस वीडियो तक सीमित ना रखें। इसे अपने जीवन में उतारने के लिए इस सप्ताह मैं आपको एक साधना सूत्र दे रही हूँ। अगले 7 दिनों तक जब भी आप ध्यान के लिए बैठें, अपनी ऊर्जा को केवल कोमल प्रकाश की तरह न देखें। इसके बजाय अनुभव करें कि आपके भीतर एक शक्तिशाली विद्युत धारा बह रही है। अपनी सजगता को विशेष रूप से मणिपुर चक्र पर टिकाएं, नाभि चक्र पर। महसूस करें कि आपकी नाभि के पीछे की हर गांठ, हर डर और हर पुरानी आदत उस तड़ित की गर्मी से पिघल रही है। जितना आप नाभि पर एकाग्र होंगे, उतनी ही आपकी ये महान यात्रा तीव्र होगी। याद रखिए, मणिपुर को पार करते ही आप वापसी के सारे रास्ते बंद कर देते हैं और केवल महोदय की तरफ बढ़ते हैं। आज की ये विद्युत शक्ति आपको उस महान भोर तक ले आई है जहां से चेतना का एक नया आयाम शुरू होता है। आप अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो इस वीडियो को देखने से पहले थे। आपके भीतर का पुराना स्वयं मिट चुका है और एक नया भैरव जन्म ले रहा है। अगले एपिसोड में श्लोक नंबर 30 और 7वीं धारणा की चर्चा करेंगे। वह विधि आपको उस परम विश्राम की ओर ले जाएगी जहाँ सारा बिखरा हुआ ब्रह्मांड सिमटकर आपके भीतर एक बिंदु में समा जाता है। वो विश्राम जो नींद से भी गहरा है और मृत्यु से भी शांत है।
यदि इस बिजली की कौंध ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आपकी प्रगति ही मेरी असली दक्षिणा है। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर जागृत होती इस असीम शक्ति और उस परम प्रकाश को नमन करती हूँ। शिवत्व में बने रहें। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।